मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 27 जनवरी 2024 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि द्वितीया है। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। पूरे देश में गणतंत्र दिवस का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देश का 75वां गणतंत्र दिवस इस बार कई मायनों में खास रहा। सबसे पहले तो आप ये तस्वीरें देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक बग्घी में बैठकर राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ पर पहुंची। बड़ी जानकारी आपके लिए यह है, 40 साल बाद कोई राष्ट्रपति इस बग्घी में बैठा है। चीफ गेस्ट फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इसी बग्घी में सवार थे। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब पाकिस्तान यह बग्घी लेना चाहता था, लेकिन यह बग्घी पाकिस्तान से टॉस जीतकर भारत को मिली थी। दरअसल आपको बता दूं, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद इस बग्घी की जगह हाई सिक्योरिटी वाली कार ने ले ली थी, लेकिन अब एक बार फिर 40 सालों के बाद कोई राष्ट्रपति इस बग्घी पर बैठा है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। 75वां गणतंत्र दिवस इस बार कई मायनों में खास रहा। इस साल कर्तव्य पथ पर परेड और झांकियों में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा दिखी। सुबह 10:30 बजे परेड शुरू हुई तो 100 महिलाओं ने शंख और नगाड़ा और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्र बजाकर इसका आगाज किया। वहीं परेड के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं भारत के गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने भारत आया हूं। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 75वें गणतंत्र दिवस परेड में विकसित भारत में पधारो मारे देश का संदेश देते हुए निकली राजस्थान की रंग बिरंगी झांकी ने सबका मन मोह लिया। राज्यों की झांकियों में 7वें नंबर पर निकली राजस्थान की झांकी विकसित भारत में पधारो हमारे देश का संदेश देते हुए कर्तव्य पथ पर शान से गुजरी। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, बिहार में जल्द से कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार अब किसी भी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बिहार में सियासी सरगर्मी इतनी बढ़ गई है कि दिल्ली तक इसकी आहट महसूस होने लगी है। बड़ी खबर यह है, इंडिया गठबंधन ब्लॉक के अगुवाकार नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल पहले विपक्षी गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेताओं से मतभेद की खबरें सामने आई थी। अब बिहार सरकार में महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी से नाराजगी के किस्से आम हो गए हैं। गहराते मतभेदों के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक बार फिर एनडीए से हाथ मिलाने की संभावनाओं के बीच बीजेपी नेताओं ने ताबड़तोड़ बैठकें बुलानी शुरू कर दी है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी जयपुर में बीजेपी की ओर से झंडारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएम भजन लाल ने तिरंगा फहराया। इस दौरान सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएंगे। हमने कुछ ही समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में राम राज्य की बात कही गई है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से राम राज्य का सपना साकार होगा। राजस्थान से एक और बड़ी खबर है, सीएम भजन लाल शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास पर अचानक मिलने पहुंचे। बताया जा रहा है कि सीएम ने आधे घंटे तक विभिन्न मुद्दों पर राज्य से बात की। वैसे सीएम के अचानक वसुंधरा राज्य के घर पहुंचने के अलग अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दूं, भजन लाल शर्मा के सीएम बनने के बाद वसुंधरा राज्य ने बीजेपी के कार्यक्रमों से दूरी बना ली है। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राज्य सीएम नहीं बनाने से नाराज है। अब दोनों नेताओं के बीच शुक्रवार को मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों और मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो 1 फरवरी को बजट पेश होगा, अंतरिम बजट में यूं तो किसी बड़े पैमाने के उपाय या नए कार्यक्रम की उम्मीद नहीं है, लेकिन पीएम किसान और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि मनरेगा जैसी कुछ योजनाओं के लिए राशि में बढ़ोतरी से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राहत मिलने की पूरी संभावना है। यानी कि इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो किसानों को किस्त मिलती है उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही में मनरेगा जैसी योजनाओं की राशि में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है। और इस बजट में मनरेगा में काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी भी बढ़ाई जा सकती है। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रमुख और खिंवसर विधायक हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में जबरदस्त बढ़ोतरी
कर दी गई है। दरअसल पुलिस इंटेलिजेंस को यह इनपुट मिला है कि हनुमान बेनीवाल की जान को खतरा है और उन पर हमला हो सकता है। इनपुट मिलने के बाद पुलिस को पता चला कि हनुमान बेनीवाल जयपुर से नागौर के लिए रवाना हो चुके हैं। इसके बाद पुलिस बीच रास्ते से ही हनुमान बेनीवाल को एस्कॉर्ट देना शुरू कर दिया। पुलिस ने बेनीवाल को जबरदस्त पुलिस सुरक्षा दी है। पुलिस की कई गाड़ियां बेनीवाल के काफिले के आगे पीछे दौड़ती रही। यही नहीं, जब बेनीवाल देर शाम घर पहुंचे तो उनके घर पर नागौर पुलिस की QRT के 8 कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। हालांकि बेनीवाल को खतरा किससे है इसका अभी खुलासा नहीं हुआ है, मगर खतरा गंभीर प्रवृत्ति का है, इसीलिए इतनी सुरक्षा बढ़ाई है। फिलहाल किसी अनजान को बेनीवाल के घर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर है राजस्थान में पेपर लीक मामले को लेकर शुक्रवार को राज्यपाल कलराज मिश्र ने बड़ा फैसला लिया है। राज्यपाल ने राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा को निलंबित कर दिया है। आपको बता दूं, बाबूलाल कटारा ने 24 दिसंबर 2022 को होने वाली सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर अक्टूबर में ही लीक कर दिया था। मौसम से जुड़ी बड़ी खबर, पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि कुछ राज्यों में तेज धूप निकलने की वजह से सर्दी से राहत है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर आज 27 जनवरी को भी घना कोहरा रहेगा, लेकिन राजस्थान के अधिकांश जिलों को अब कोहरे से राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अब धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत के लोगों को सर्दी से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि फरवरी के पहले सप्ताह में दोपहर के समय गर्मी भी महसूस हो सकती है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर रोज राम मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी संख्या में भीड़ उमड़ रही है, जिसकी वजह से पुलिस को काफी अधिक मशक्कत करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से मंदिर दर्शन के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं। राम मंदिर में सुरक्षा कारणों से इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रिक घड़ी, लैपटॉप या कैमरा लेकर जाना पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और यहाँ तक कि नारियल फूल माला भी श्रद्धालु मंदिर में नहीं ले जा पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर, राम मंदिर उद्घाटन के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN में बार बार कश्मीर का मुद्दा उठाने वाला पाकिस्तान अब राम मंदिर को भी वैश्विक मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। UN में पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम ने UN हेडक्वार्टर में हुई ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की मीटिंग में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के बनाए जाने की आलोचना की। आगे बढ़ेंगे, MP से बड़ी खबर, लाडली बहना आवास योजना लिस्ट। इस योजना में PM आवास और आवास प्लस योजना में शामिल नहीं हुए परिवारों को आवास उपलब्ध करवाया जाएगा। लाडली बहना आवास योजना का लाभ 4,75,000 से अधिक महिलाओं को मिलने की उम्मीद है। दरअसल आपको बता दूं, लाडली बहना योजना अब पूरे देश में लोकप्रिय हो रही है। इसी वजह से बीजेपी चाह रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान, हरियाणा समेत बाकी बीजेपी शासित प्रदेशों में भी इस योजना को लागू करने पर विचार कर रही है। साथ ही में आज की बड़ी खबर यह भी देखिए, शेयर बाजार आज शनिवार 27 जनवरी की छुट्टी के चलते बंद रहेगा। यस बैंक के तीसरे तिमाही के नतीजे आज घोषित होंगे और पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। यही थी देश और प्रदेशों की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।